पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। म्यूचुअल फंड स्कीम प्री आईपीओ प्लेसमेंट में सीधे निवेश नहीं कर पाएंगे। वे सिर्फ एंकर इन्वेस्टर पोर्शन या आईपीओ के पब्लिक हिस्से में ही निवेश कर सकते हैं। सेबी ने यह स्पष्टीकरण एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी एम्फी को भेजे पत्र में दिया। इसमें कहा गया है कि म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के क्लॉज 11 के अनुसार म्यूचुअल फंड केवल लिस्टेड या लिस्टिंग होने वाली सिक्योरिटीज में ही निवेश कर सकते हैं। सेबी ने साफ साफ लिखा कि आईपीओ में म्यूचुअल फंड केवल एंकर इन्वेस्टर पोर्शन या पब्लिक इशू में ही हिस्सा ले सकते हैं। निवेशकों के लिए इस पर क्या असर होगा? तो पहला, अब म्यूचुअल फंड सीधे प्री आईपीओ में निवेश नहीं कर पाएंगे। दूसरा, केवल एंकर इन्वेस्टर पोर्शन या पब्लिक इशू में हिस्सा ले पाएंगे। और तीसरा, इससे निवेशकों को अनलिस्टेड शेयरों के रिस्क से बचाव मिलेगा। चौथा, निवेश प्रोसेस सुरक्षित हो जाएगा, क्लियर और ट्रांसपेरेंस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सेबी का ये जो फैसला है वो म्यूचुअल फंड और निवेशकों की सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए अहम है। अब फंड का पैसा केवल सुरक्षित और नियमों के मुताबिक निवेश में होगा, जिससे निवेशकों को अनिश्चितता या नुकसान का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। देश के प्रमुख ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल एवं टेलीकॉम शाखा जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ाकर 148 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 13,000 अरब रुपए कर दिया। यह अनुमान इससे पहले जेपी मॉर्गन द्वारा लगाए गए 136 अरब डॉलर यानी करीब 11,936 अरब रुपए के वैल्यूएशन से 12 अरब डॉलर ज्यादा है। इस बढ़े हुए वैल्यूएशन ने बाजार में निवेशकों के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया है, खासकर तब जबकि अगले साल की पहली छमाही में जियो के आईपीओ के आने की उम्मीद की जा रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में और 2028 के बीच जियो प्लेटफॉर्म्स का एबिटा और पीएटी 18 से 21% के CAGR से बढ़ाने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त वर्ष 2028 तक कंपनी का फ्री कैश फ्लो बढ़कर 558 अरब रुपए हो जाएगा। इसके साथ ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने स्पेक्ट्रम की कीमतों में गिरावट की संभावना भी जताई है, जिसका सीधा फायदा जियो प्लेटफॉर्म को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को किसानों के लिए 2 बड़ी कृषि योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं का कुल बजट 35,440 करोड़ रुपए है। इसमें खासकर दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। पीएम ने किसानों से प्रोडक्शन बढ़ाने की अपील की ताकि देश की घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत ही विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। इस अवसर पर कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के कई नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए। इन योजनाओं का उद्देश्य लाखों किसानों की स्थिति सुधारना और कृषि प्रोडक्शन बढ़ाना है। PMDDKY योजना 100 पिछड़े जिलों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसमें फसल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, सिंचाई और स्टोरेज सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि आज शेयर बाजार कैसा रहा। तो शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। पिछले सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास मंडराते रहने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई थी। संभावित अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर आशावाद कम हो गया, क्योंकि भारत सरकार ने किसी भी समझौते की खबरों की पुष्टि करने से परहेज किया। 24 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार कमजोर रुख के साथ बंद हुआ और निफ्टी 25,800 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 344.52 अंक यानी कि 0.41% की गिरावट के साथ 84,211.88 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 96.25 अंक यानी कि 0.37% की गिरावट के साथ 25,795.15 पर जाकर क्लोज हुआ। लगभग 1,785 शेयरों में तेजी आई। 2,205 शेयरों में गिरावट देखी गई और 154 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर सिप्ला, HUL, अडानी पोर्ट्स, मैक्स हेल्थकेयर, अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शुमार रहे, जबकि हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल, ONGC, श्रीराम फाइनेंस और ICICI बैंक के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली।
चलिए शेयर बाजार के बाद बढ़ते हैं आगे और बताते हैं सोने चांदी का क्या हाल है। तो त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के चलते बीते कुछ टाइम से सोने चांदी की कीमतें लगातार उछाल मार रही थी, लेकिन ये हर दिन नया रिकॉर्ड भी बना रहे थे। अब जाकर दिवाली बीतने के बाद इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। 23 अक्टूबर को भी गोल्ड सिल्वर सस्ता हो गया था, वहीं 24 अक्टूबर यानी आज शुक्रवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर आज सोना 592 रुपए लुढ़क कर 1,23,512 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी की कीमतों में भी घरेलू बाजार में गिरावट दर्ज की गई। ये 1,577 रुपए सस्ता होकर 1,46,935 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करती हुई नजर आई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में तेजी देखने को मिली। ये 1.46% बढ़त के साथ 4,115.06 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अब भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। कंपनी देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 9 गेटवे अर्थ स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसमें मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, कोलकाता और लखनऊ जैसे प्रमुख शहर शामिल है। हालांकि कमर्शियल लॉन्च से पहले कंपनी को भारत की सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी और आवश्यक अनुपालनों को पूरा करना होगा। स्टारलिंक को अभी केवल 600 गीगावाट प्रति सेकंड की क्षमता के साथ अस्थायी रूप से स्पेक्ट्रम दिया गया है। ये मंजूरी सिर्फ सुरक्षा से जुड़े अनुपालन दिखाने के लिए दी गई है। कंपनी को फिलहाल 100 सैटेलाइट टर्मिनल आयात करने की अनुमति मिली है और केवल फिक्स सैटेलाइट सर्विस का टेस्ट किया जा सकता है। कमर्शियल सेवा शुरू करने की अभी अनुमति फिलहाल नहीं है। भारत की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो अब डिजिटल पेमेंट की दुनिया में कदम रखने वाली है। कंपनी अपने नए ऐप जोहो पे के जरिए कंज्यूमर पेमेंट स्पेस में एंट्री करने की तैयारी में है। ये ऐप न केवल एक स्टैंडअलोन पेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में अवेलेबल होगा, बल्कि इसे जोहो के चैट ऐप अराताई में भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा। इसके साथ ही जोहो अब गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे दिग्गजों को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार है। बता दें कि इससे पहले कंपनी ने व्हाट्सएप और गूगल मैप्स की तरह दूसरे एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। जोहो पे फिलहाल इंटरनल टेस्टिंग फेज में है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में चरणबद्ध तरीके से रोल आउट किया जाएगा। शुरुआत में ये ऐप सीमित यूजर्स के साथ अवेलेबल होगी, जिसके बाद धीरे धीरे आम यूजर्स के लिए इसे खोला जाएगा। ऑटो सेक्टर की बात करें तो हुंडई मोटर इंडिया ने शुक्रवार को अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू का नया वर्जन पेश किया। ये नई वेन्यू अपने सेगमेंट में बेहतर डिजाइन, टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के साथ आती है। बुकिंग अब हुंडई डीलरशिप और ऑनलाइन 25,000 रुपए एडवांस देकर शुरू हो चुकी है। इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग 4 नवंबर 2025 को होगी। नई वेन्यू अपने पिछले मॉडल से बड़ी है और इसमें और ज्यादा इंटीरियर स्पेस दिया गया है। वहीं हाईटेक फीचर्स हैं और आकर्षक डिजाइन है। नई वेन्यू के इंटीरियर में ड्यूअल टोन, डार्क नेवी और डोव ग्रे थीम है। वेन्यू 3 इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम अच्छा आपको लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।